श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें तथा चैनल को शेयर भी करते रहें ताकि और लोग भी इस कथा का रसास्वादन कर सकें। आज की कथा शिव पुराण की वायवीय संहिता अध्याय 14। आज हम आपको बताएंगे कि गुरु मंत्र कैसे लेना चाहिए, उसकी जप की विधि किस प्रकार करनी चाहिए और जप के लिए कौन सा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कौन सी दिशा उसके लिए अच्छी रहती है, शुभ रहती है, जिससे कि हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं, जो भी नाम जप करते हैं, उसका फल हमें जल्दी मिले। और समय संस्कार, गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा, यह सब आज की कथा में हम आपको बताएंगे। आज की कथा बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि सभी कहते हैं कि गुरु से मंत्र लेना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो वो कैसे लेना चाहिए, किस दिशा में बैठकर जप करना चाहिए और किस स्थान पर जप करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है, यह सब आज हम आपको बताएंगे। कथा को ध्यानपूर्वक सुने। कथा इस प्रकार है। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। कथा इस प्रकार है। महादेव जी कहते हैं, वरान्ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूपभूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेत्ता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करें। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। ये वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करें। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कर्पणता न करें। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दें। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश कर्म से ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करें। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्यवाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित्त हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भलीभांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। मंत्र इस तरह बताए गुरु,
जो शिवम चास्तु शुभम चास्तु शोभनोस्तु प्रियोस्तत्वी एवं दधाद गुरु मंत्रामाज्ञाम चेव ततः पराम। इसका अर्थ हमने अभी आपको बताया ही, ये मंत्र नहीं है। गुरु इस तरह अपने शिष्य की कल्पना करता है कि तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करता है, यह मंत्र बोलकर। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का 4 गुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है और वह पौरुषचरणिक कहलाता है। जो पुरस्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करें तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करें। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमर्दार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर षडक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है। उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे भी 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सब सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थवेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर लें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर लें। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा गया है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मणकों से 100 गुना, मूंगे से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना,
पद्माक्ष से 10 गुना, 10 लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें, वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठ का उंगली अक्षरणी जप के फल को छरित नष्ट कर देने वाली है, इसलिए जप कर्म में शुभ है दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें, या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख
और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए भी वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय लें। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं हैं, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला अध्याय है त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण बोले, भगवन, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस सर्वशोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, त्रिवा और त्रिवत्रा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही त्रिवत्रा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे त्रिवा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा ले देते हैं, वह शाक्ति कही गई है।
क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती है। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करें। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधानंद रूपिणी है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। इनका अर्थ है, स्वर विकार का अर्थ है कंठ से गदगद वाणी का प्रकट होना, नेत्र विकार का अर्थ है नेत्रों से अश्रुपात होना और अंग विकार का अर्थ है शरीर में स्तंभ, जड़ता तथा स्वेद आदि का उदय होना। आगे कथा इस प्रकार है, शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करें। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव हैं वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्व मंत्र में। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचरण से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेत्ता और शिव भक्त है तो वह मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उससे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मंत्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती है, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त होती है। जिन्हें तत्वों का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है कि उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान, सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करें। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़ें और न किसी तरह भी उसकी अपेक्षा ही करें।
जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करें, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष परीक्षा करें। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटे कामों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, सोचाराचार से संयुक्त और शिव भक्त होते, ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्वों का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संस्करों के लिए षड्व शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला अध्याय है समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करें। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करें। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाएं। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा, ध्वज अथवा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाएं। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाएं। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर अथवा अघनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडप बनाएं। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाएं। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वा को रखे जाए। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठ कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गड़ुआ, वर्धनी, विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्रराज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वतः मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी
मनोहर स्थान में मंडपादि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्रायुक्त कलश के में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद देश किशोरमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य गीत वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन पुण्य वचन तथा पुण्य भगवान शंकर की पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में लें। आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसीद देव देवेश देहे महाविश्य मामकम विमोचियेन विश्वेश घृणया च घृणानिधे। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। उसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दें। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करें। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाएं और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखें। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिष्य शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखें और शिव मंत्र का उच्चारण करें। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करें। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा कर ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संघान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करें। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करें। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दें। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्रविद्ता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डालें। फिर
देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जतित वेश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उसके वेश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रिय तत्व की उत्पत्ति करें। फिर उसी तरह क्षत्रिय तत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातित क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाएं। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करें। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की ही स्थापना करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करें। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निसारण करे। वायु का निसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करें। साथ ही यह भावना करें कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करें। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दें। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे, पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को पुष्प तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिछाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वास्तिक आसन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहें। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडप में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करें। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाएं और शिव मंत्र का उच्चारण करें। तदंतर शिवाचार्य मात्र कान्यास के मार्ग से शिव का दहन प्लवानादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करें और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करें। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेवी जी की प्रार्थना करें। प्रभो और महादेव की प्रार्थना करें, प्रभो आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करें कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी सेवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करें। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दें। उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करें। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दें। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करें। वरम प्राण परिताग्य छेदनम शीर्षोपवी वा ने त्वन्भच्चर्य भुज्य भगवंतम त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा। उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए
सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा एवं उनका गूढ़ शरीर लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख कर ले जाएं और उनकी रक्षा करें। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दें। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सब को शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से सम्याख्यक संस्कार समाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्य को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आज की कथा हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाती है। अगर हम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमें बताती है कि किस तरह हमको जप करना चाहिए, किस दिशा में बैठकर जप करना चाहिए। दक्षिण दिशा में जब बैठ मुख करेंगे तो कौन सा फल मिलेगा, पूर्व दिशा में मुख करके जप करेंगे तो कौन सा फल मिलेगा, उत्तर की तरफ करेंगे तो कौन सा, पूर्व की तरफ करेंगे तो कौन सा, गुरु मंत्र कैसे लेना चाहिए, गुरु किसको बनाना चाहिए, मंत्र कैसे जपना चाहिए, आवाज बोलकर या मन में, जो जो इस शिव पुराण में बताया गया है वह हमने आपको बता दिया। इसमें यह भी बताया गया है, आज की जो कथा है, कि जो हम माला वगैरह जो जपते हैं वह कितने मनके की होनी चाहिए जिससे कि हमें बहुत लाभ हो। कौन कौन से मनके होने चाहिए उसमें बताया गया है कि मूंगे की माला, शंख के मनके की माला और उंगली का जप, रेखा खींचकर जप करना, स्फटिक मणि की माला, मोतियों की माला, पदाक्ष की माला, स्वर्ण के बने हुए मनकों की माला, कुश की गांठ से मन जपना तथा रुद्राक्ष की माला से जप करना। इसमें सबसे अधिक तो रुद्राक्ष और कुश की गांठ से जप करना अनंत गुना बताया गया है। और उसमें कितने मनके होने चाहिए, रुद्राक्ष कितने होने चाहिए माला में, 30, 25, 15, 27, कैसे जपना चाहिए, ये सब विधि आज की कथा में हमने आपको बताई है। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस कथा को औरों को भी बताएं ताकि वो भी अपने जीवन में जो समस्याएं चल रही हो उनसे छुटकारा प्राप्त करें। भगवान शिव आप सभी पर कृपा अवश्य करेंगे। यह शास्त्रों द्वारा बताई हुई विधि है। अगर हम शास्त्रों द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार नामदान, जप, पूजा आदि करते हैं तो उसका हमें कोटि गुना फल मिलता है। प्रत्येक दिन का, हर नक्षत्र, हर शुभ घड़ी, यह सब आज की कथा में बताया गया है कि नाम जप कब लेना चाहिए, गुरु मंत्र कब लेना चाहिए, जो जप कर रहे हैं जैसे शुभ नक्षत्र होता है उसमें पूजा करने का क्या लाभ है, देवालय में पूजा करेंगे तो क्या लाभ है, पर्वत पर पूजा करेंगे तो कितना फल मिलेगा, यह सब आज की कथा में आपको बताया गया है। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी अपने शिव भक्त हैं
जो भी हमारे मित्र सगे संबंधी हैं सबको यह कथा सुनने को मिले और अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयाँ दूर करें, अपने जीवन का उद्धार करें। आपके एक बार किसी को शेयर करोगे, किसी को बताओगे तो किसी ना किसी का तो उद्धार होगा, आपको भी उसका फल मिलेगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को शेयर जरूर करते रहें। सबको बताएं कि शिव भक्ति से क्या लाभ है। केवल शिव ही सबका उद्धार करते हैं। सब देवों के देव महादेव, दूसरा कोई नहीं। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। अगली जो कथा होगी उसमें हम षड्व शोधन की विधि और षड्व शोधन क्या है उसके बारे में बताएंगे। मानसिक पूजा की विधि का वर्णन करेंगे। यह सब हम आपको अपनी अगली कथा में बताएंगे। उस कथा के बाद हम आपको शिव पूजन की विशेष विधि बताएंगे। इसी के साथ आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें।